Silent scan. Silent scan. भाई ये जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है। एक कमेंट, हाँ अगर हम काल कर्म और माया के आवरण में ही रहेंगे तो यकीनन जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है। काल कर्म और माया का तो काम ही ये होता है कि हमारा जन्म कराए, फिर हमारी मृत्यु कराए, फिर जन्म करवाए, फिर मृत्यु करवाए। तो सिंपली हमारे शरीर की जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है, ये काल कर्म और माया के अधीन होती है। अगर हम काल कर्म और माया के आवरण से बाहर चले जाते हैं तो फिर सिंपली हम काल अतीत, माया अतीत या फिर प्रारब्ध या फिर कर्म अतीत भी हो जाते हैं। तो फिर वहां जन्म और मृत्यु जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो वास्तविक परमात्मा का आवरण होता है। और अगर हम सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म या फिर पर ब्रह्म वाली अवस्था में चले जाते हैं तो फिर ये शरीर वाली जन्म और मृत्यु भी उसके बाद हमारे अधीन होती है। उसके बाद हमारे ये शरीर की जन्म और मृत्यु भी काल कर्म और माया के अधीन नहीं होती है। लेकिन अगर इसी वक्तव्य को मैं काल कर्म और माया की तरफ से बोलूं, वैसे जो आपने कमेंट किया था कि भाई ये जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं होती है, ये आपकी तरफ से या फिर आपके भीतर से काल कर्म और माया ने बोला है। और वास्तव में जो जन्म और मृत्यु होती है, मैं जीव या फिर आत्मा की बात कर रहा हूँ, वो उनके हाथ में नहीं होती है। तो काल कर्म और माया का तामझाम आपके भीतर से बोल रहा है कि भाई ये जो जन्म और मृत्यु होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में सिर्फ सेकंड हैंड जन्म और सेकंड हैंड मृत्यु होती है, जो कि शरीर वाला जन्म या फिर शरीर वाली मृत्यु आप कह सकते हैं। यही इन काल कर्म और माया के आवरण में होती है या फिर इनके अधीन होती है। लेकिन अगर हम काल चक्र के अतीत हो जाते हैं या फिर माया अतीत हो जाते हैं या फिर कर्म या फिर प्रारब्ध के अतीत हो जाते हैं, इन्हें पीछे छोड़ देते हैं, इनको इन्हीं के हाल पर अगर छोड़ देते हैं, सत्य मार्ग पर चलने की वजह से हम ऐसा कर पाते हैं, तो फिर हमारा ये शरीर वाला जन्म और मृत्यु भी उसके बाद हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो जन्म लें और हम चाहें तो जन्म ना लें। और अगर हम इस बेहोशी वाले आवरण से बाहर निकलने के बाद इस शरीर के रूप में जन्म लेते हैं तो भी काल कर्म और माया हमें छू नहीं सकते हैं। सवाल अंतरिम जागृति का होता है, या फिर सवाल सत्य मार्ग पर चलने का होता है, या फिर सही दिशा में चलने का होता है। अदरवाइज हमारे भीतर से ही काल कर्म और माया बोलेंगे कि भाई ये जो जन्म और मृत्यु होती है ये हमारे हाथ में नहीं होती है। पूरी लाइन ये होनी चाहिए थी कि शरीर वाला जन्म और शरीर वाली मृत्यु ही हमारे हाथ में होती है, जो कि सेकंड हैंड जन्म या फिर सेकंड हैंड मृत्यु होती है, जो कि काल कर्म और माया के अधीन होती है। लेकिन अगर हम इन आवरणों के अतीत हो जाते हैं तो फिर वहां जन्म और मृत्यु जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि जो परमात्मा होता है वो कण कण में होता है। हम उस व्यवस्था में अगर मिल जाते हैं तो अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो चुकी है तो आपको अपने आप को स्कैन करना है कि आप ही बोल रहे हैं या फिर काल कर्म और माया मैं बनकर आपके भीतर से बोल रहे हैं। उसके बाद आपने कमेंट लिख दिया, ये काल कर्म और माया मैं बनकर हमारे साथ में चल रहे होते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप तो शून्य वाला होता है। मतलब इस शरीर का इस्तेमाल हमसे ज्यादा ये काल कर्म और माया या फिर इनकी बहुत सारी चेतनाएं या फिर इनकी सत्ताएं कर रही होती हैं, वो भी मैं बनकर। काल कर्म और माया के अंदर में हंसने वाली चेतनाएं भी होती हैं, रोने वाली चेतनाएं भी होती हैं, सताने वाली चेतनाएं भी होती हैं, हमें दुख फील करने वाली चेतनाएं भी होती हैं। अगर हमारी खुद की मृत्यु हो जाती है तो उस वक्त जो हमारे पारिवारिक मेंबर रो रहे होते हैं वो वास्तव में काल कर्म और माया या फिर उसकी सत्ताएं रो रही होती हैं, ताकि वो मृत्यु के वक्त भी हमें ना भूले, हमसे ही चिपका रहे, हमारी यादें अपने साथ में ले जाए। और दिमाग में या फिर मन में अगर कोई भी इंसान मोह लेकर के गया या फिर इस संसार को लेके गया तो फिर उसी हिसाब से काल कर्म और माया हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। इस संसार में अगर हमारी आसक्ति होगी तो हमारा शरीर का जन्म और मृत्यु काल कर्म और माया के अधीन होता है, उनके अंडर में होता है। इस संसार में अगर हमारी आसक्ति नहीं होती है, मतलब हम अपने मन में कुछ भी लेकर अगर नहीं जाते हैं, यहाँ पर मोह या फिर बहुत सारी इच्छाओं की बातें हो रही हैं, अगर वो सब हम अपने मन में इकट्ठा नहीं करते हैं तो फिर मृत्यु के बाद वो हमारे साथ नहीं बहते हैं। मतलब मन वाली सत्ता वहां पर उतनी प्रभावी नहीं होती है। और इस संसार में अगर हमारी आसक्ति है या फिर माया वाले सुखों में अगर हमारी आसक्ति है, संसार को दिमाग में रखकर या फिर मन में रखकर अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका प्रारब्ध बनता है। अगर ये संसार हमारे दिलो दिमाग पर या फिर मन में नहीं होता है, हम सतमार्ग पर होने के बाद इस संसार में कोई कर्म करते हैं तो फिर उसका प्रारब्ध नहीं बनता है। ये लाइन आपको भूलनी नहीं है। इस माया वाले संसार में आपकी आसक्ति है, अगर मन में भी आपने कुछ सोचा या फिर दिमाग से भी आपका कोई विचार आया तो
उसका भी प्रारब्ध बनता है, उसका भुगतान करने के लिए भी आपको वापसी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वास्तविक सत्य के राह पर चल रहे हैं, परमात्मा की राह पर अगर आप चल रहे हैं, वास्तविक शून्य की राह पर या फिर मोक्ष वाली राह पर अगर आप चल रहे हैं, साक्षी भाव के साथ अगर आप इस भौतिक संसार में किसी भी तरह का कोई भी कर्म अगर आप करते हैं, इसमें कि आपका सतमार्ग में चलना भी शामिल होता है, तो वहां पर हमारा प्रारब्ध नहीं बनता है। मतलब ये काल कर्म और माया वाला प्रारब्ध हमारा वहां पर नहीं बनता है। भी काम इस दुनिया में करना है, संसार की आसक्ति के साथ में नहीं करना है, परमात्मा की आसक्ति के साथ में करना है, ताकि हमारा प्रारब्ध ना बने। काल कर्म और माया वाला जो प्रारब्ध होता है, वो कर्म फल जो होता है या फिर वो द्वंद्व वाली जो व्यवस्था होती है, वो हमारा ना बने। और हमारे प्रारब्ध ना बनने का प्रोसेस वहां से चालू होता है जहां से हम बुद्धि और मन का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं के इस्तेमाल ना करने के बाद जितना भी हम इस माया वाले संसार में सर्वाइव करते हैं, हमारा प्रारब्ध नहीं बनता है। या तो आपको साक्षी भाव के साथ इस भौतिक जगत में कर्म वगैरह करने हैं, मतलब परमात्मा की आसक्ति के साथ आपको इस भौतिक जगत में कोई भी काम करना है, भले ही वो किसी भी तरह का कोई काम क्यों ना हो। या फिर आपको वास्तविक सत्य या फिर ब्रह्म या फिर परमात्मा के सामने पूर्ण समर्पण के साथ अपने आगे की यात्रा करनी है। सतमार्ग वाली यात्रा की बात मैं कर रहा हूँ। उस दौरान इस भौतिक संसार में आप जो भी काम करते हैं उसका प्रारब्ध जनरेट नहीं होता है। लेकिन इसी संसार में आप रहना चाहते हैं, यहीं पर सुख या फिर दुख भोगना चाहते हैं, मतलब काल कर्म और माया के आवरण में भी रहना चाहते हैं, और इन्हीं की ही व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके अगर आप सतमार्ग में चल रहे हैं तो भी आपका प्रारब्ध बनेगा। तो इस संसार में वापसी करने वाला सिस्टम अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आपकी परमात्मा में दृढ़ आसक्ति होनी चाहिए कि आज के बाद मेरे साथ जो भी होगा वो सब आपका है या फिर वो सब मुझे मंजूर है। उसमें ये काल कर्म और माया वाले सिस्टम का कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही इस भौतिक संसार में मेरी कुछ इच्छाएं हैं या फिर किसी भी तरह का लोभ या फिर लालच मुझे है। तो काल कर्म और माया की व्यवस्थाओं का तो अब मुझसे कोई लेना देना ज्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि मेरी परमात्मा में दृढ़ आसक्ति है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने आत्म भाव में ही रहूंगा। आत्म भाव मतलब परमात्मा वाले भाव में ही मैं रहूंगा, और आत्म भाव में रहने के साथ ही इस दुनिया में मैं कुछ भी करूंगा या फिर कुछ भी बोलूंगा, किसी भी तरह का वीडियो बनाऊंगा या फिर किसी भी तरह का कमेंट करूंगा, लेकिन मैं वो आत्म भाव में रहकर करूंगा। काल कर्म और माया के आवरण में रहकर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इनको चाहता भी नहीं हूं। अगर कोई मुझे काल कर्म और माया के तामझाम के साथ कोई कमेंट करेगा तो मैं उसे आत्म भाव के साथ में ही जवाब दूंगा। काल कर्म और माया का सहारा लेकर उसे मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा। इस दुनिया में जो भी इंसान सर्वाइव कर रहा है वो काल कर्म और माया के अधीन नहीं है। काल कर्म और माया उसे जी रहे हैं, उसके मुख से बोल भी रहे हैं, उसे भूख भी लगवा रहे हैं, उसे प्यास भी लगवा रहे हैं, उसकी भूख भी तृप्त कर रहे हैं, उसकी प्यास भी शांत हो रही है, वो खुद ही तृप्त भी हो रहे हैं, उसे सुख भी महसूस करवा रहे हैं, अपने अधीन रखने के लिए उसे दुख भी महसूस करवा रहे हैं। फिर वो माया के सामने ही गिड़गिड़ाने लगता है कि मेरे दुख दूर कर दो, फिर थोड़े बहुत सुख ये उसे दे देते हैं। कल मिलाकर ये हमारा जन्म करवाने से लेकर हमारी मृत्यु करवाने से लेकर और दोबारा से हमारा जन्म करवाने के लिए हमें तैयार कर रहे होते हैं। ये ऑटोमेटिक हो रहा होता है। लेकिन अनादिकाल से काल कर्म और माया जीव के साथ ऐसा कर रहे हैं, और जो जीव है यानी कि जो हम इंसान हैं, वो भी वास्तविक सत्य की तरफ आकर्षित ना होकर काल कर्म और माया की तरफ ही आकर्षित होने में लगे हुए हैं। तो काल कर्म और माया का काम तो इंसानों ने वैसे ही आसान किया हुआ है। अब इंसान ये मानने को भी तैयार नहीं होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से काल बोल रहा है या फिर कर्म बोल रहा है या फिर माया या फिर उसकी कोई सत्ता या फिर उसकी कोई व्यवस्था या फिर उसकी कोई चेतना या फिर उसकी कोई ऊर्जा बोल रही है। वास्तव में आपको स्कैन करना है। आप खुद बोल रहे हैं, जो विचार आपके अंदर आया था वो आपका खुद का है। आपके उस विचार या फिर आपके उस वक्तव्य में वास्तविक सत्य शामिल है क्या कहीं तक? वास्तविक सत्य एक सेपरेट व्यवस्था है। वास्तविक सत्य एक परम सुप्रीम आनंद है। वो निरंतर होता है, वो कण कण में होता है, वो परमात्मा होता है और हम आत्मा हैं। परमात्मा की आत्मा जिन्हें बोलते हैं या फिर परमात्मा का अंश भी आप उसे कह सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आपको काल कर्म और माया के आवरण में रहना है या फिर आपको वास्तविक आवरण में रहना है। सपोर्ट आपको निरंतर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।